हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं अपन चैप्टर 4 की। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 पूरा पढ़ लिया था और क्वेश्चन आंसर आपने सबने लिख लिए होंगे अपनी फेयर कॉपी में। मैंने इसके पीडीएफ आपको सेंड कर दिया था, है ना। ये भी आपको सेंड कर दिया था। इसमें है सही आओ करे वन में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क वाले में मस्तिष्क आएगा, मस्तिष्क से शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। सेकेंड वाले में यदि हमारी रक्त नलिकाएं साफ होगी तो हृदय को अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की भी संतुलन स्थापित करना होता है। नेक्स्ट है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रह पाना किसी चुनौती से कम नहीं। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये आपने लिख लिया फेयर कॉपी में। इसके बाद में देखते हैं शब्द ज्ञान, समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द। बच्चों, समुच्चय बोधक शब्द भी होते हैं जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक। ये देखो, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों की मदद से शब्दों, वाक्यों व उपवाक्यों को जोड़ा गया है। ये तथा, तब, और, जब, और, तो, और व जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक। जैसे फर्स्ट वाला है, इससे रक्त नलिकाएं साफ होती हैं तथा प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है। तो तथा क्या है? समुच्चय बोधक या योजक शब्द, क्योंकि ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे फर्स्ट वाक्य क्या है? इससे रक्त नलिकाएं साफ होती हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाक्य कंप्लीट होता है। दूसरा है प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया? तथा का यूज़ किया, है ना। तो ये तथा क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक। जब हम थक कर आराम करते हैं या रात को सोते हैं तब भी यह गतिशील रहता है। तो जब और तब ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। जब हम थक कर आराम करते हैं या रात को सोते हैं तब दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? तब भी यह गतिशील रहता है, और वापस से और जो है वाक्य को जोड़ रहा है और अपना कार्य करता रहता है। ठीक। तो ये जो बीच में जो जब, तब, और, तथा, तो, एवं ये जो शब्द आते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? योजक शब्द, जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आया समझ में? इसके बाद और भी उदाहरण दे रखे हैं। इसमें भी यही बताया गया है कि जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों वाक्यों को तथा शब्द की मदद से जोड़ा गया है। इससे रक्त नलिकाएं साफ होती है तथा प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है। ठीक। इससे रक्त नलिकाएं साफ होती हैं, प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है। तो दोनों में क्या जोड़ दिया गया है? तथा। ठीक। इसी प्रकार उदाहरण 2 इसमें दे रखा है, ये देखना है। वाक्यों में तथा, जब, तब, और, तो व आदि शब्द एक से अधिक शब्दों व पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक। समुच्चय बोधक शब्द क्या है? जब, तब, तो, और, एवं, व ये सब समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद में देखते हैं आओ करे 5। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए समुच्चय बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। जितने भी समुच्चय बोधक शब्द हैं इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद मैंने इन पर सर्कल कर दिया है, तो आप भी अपनी बुक में सर्कल कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद में आओ करे 6। दिए गए वाक्यों में उचित समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है सुंदर लिखावट में लिखो समझ नहीं आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। वरना दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है ना। तो ये समुच्चय बोधक शब्द हो गया। ठीक। उसके बाद में नींबू का रस इतना खट्टा होता है मैं चख भी नहीं पाता। की मैं चख नहीं पाता। नींबू का रस इतना खट्टा होता है कि मैं चख नहीं पाता। तो की दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? की समुच्चय बोधक शब्द। पौधों को पानी दिया होता तो पौधे नहीं सूखते। ठीक। तो भी क्या हो गया? समुच्चयवाचक शब्द, क्योंकि पौधों को पानी दिया होता फर्स्ट वाक्य और सेकंड वाक्य क्या है? पौधे नहीं सूखते। ठीक। उसके बाद में चोर ने बहुत हाथ जोड़े पर दरोगा ने उसे नहीं छोड़ा। पर रमा और लता झूले पर जुड़ रही हैं। तो रमा और लता ये दोनों के बीच में क्या हो गया? और योजक शब्द। ठीक। उसके बाद में देखते हैं निपात। भाषा की पहचान। निपात पढ़िए और समझिए। निपात भी ऐसे अवयव होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे कोई सा भी एक अवयव मतलब जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। रूप, वचन, क्रिया, लिंग आदि, वचन आदि के अनुसार भी रूप कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? हम निपात। जैसे आरती ने भी गीत गाया, राकेश ने ही प्रथम पुरस्कार जीता, विकास के पास केवल 200 रुपये हैं। इस प्रकार हिंदी के निपात शब्द हैं ही, भी, तो, तक, भर, मात्र, तथा, केवल। इस तरीके के जितने भी शब्द हैं जो शब्द पर बल देते हैं, जितने भी अव्यय हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं।
समझ गए निपात क्या चीज़ है? जो किसी भी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल दे। जैसे आरती ने भी गीत गाया, राकेश ही प्रथम पुरस्कार जीता, विकास के पास केवल 200 रुपये थे। इस प्रकार के तो, ही, जब, तक, इस, भर, मात्र, केवल, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं जो शब्द पर बल देते हैं क्या कहलाते हैं? निपात। ओके।